हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोग आर लोड की बात किया था, यानी सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड। लेकिन आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर एल लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर लोड और आर एल लोड के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब हमारे लोड के अंदर केवल रेसिस्टर न हो के इंडक्टर भी मौजूद है, तब सर्किट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आएगा और हमारा वर्किंग किस तरह से होगा, वो सारी बात आप बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये समझिए सिंगल फेज हाफ वेव। तो इससे पहले भी आपको बताया था सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज सप्लाई है, हाफ वेव का मतलब सिंगल आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है, वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर लिखे। ठीक है, कंट्रोल मतलब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर कहने का मतलब हम लोग एससीआर के द्वारा रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। आरएल लोड मतलब रेसिस्टर और इंडक्टर यानी रेसिस्टिव इंडक्टिव दोनों लोड उपस्थित है। उस समय हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा उसको हम लोगों को समझना है। तो हम लोग दिखा दिया सिंपल सर्किट, यानी हम लोगों ने एसी सप्लाई दिखा दिया है, सिंगल फेस एसी सप्लाई, यहाँ से सप्लाई जाएगा, बीच में हम लोगों ने थायरिस्टर लगाया है और यही थायरिस्टर क्या करेगा, आपके कन्वर्जन का काम करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोड है वो लोड कैसा है, आरएल लोड है। यहाँ पर आर भी उपस्थित है, एल भी उपस्थित है, तब किस तरह से काम होगा उसको समझना है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड के अंदर क्या क्या काम है, और यही सारा चीज़ से आपको बेसिक थ्योरी लिखना होता है। यानी आप सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बोला जाएगा तो कहिएगा क्या कि ऐसा रेक्टिफायर जिसके अंदर हमारा सिंगल एससीआर लगा होगा वो हाफ वेव कहलाएगा। एसी सप्लाई सिंगल फेज यानी इनपुट के रूप में हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे, और लोड कैसा होगा तो आरएल लोड होगा, तो इसको सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड कहा जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका वर्किंग हम लोग समझते हैं, बेसिक बात होगी। वर्किंग के अंदर दो मोड यानी दो हम लोग केस बनाते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल। यानी अगर एंगल के टर्म में बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, तो एक 0 से पाई तक और दूसरा पाई से 2 पाई तक हम लोगों को देखना रहता है कि वर्किंग किस तरह से हो रहा है, एससीआर किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई तक, और निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि पाई से लेकर 2 पाई तक क्या काम हो रहा है उसको हमको समझना है। अब 0 से लेकर जो पाई है उसमें भी आप 2 पार्ट कर सकते हैं, यानी एक 0 से अल्फा मान सकते हैं ट्रिगरिंग से पहले वाला केस, और एक अल्फा से पाई तक यहाँ पर ट्रिगरिंग किया आपने एससीआर ऑन हुआ वो मान सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप जब बात करेंगे कहाँ से, यानी वहाँ पर तो ऑफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये पहले समझिए क्या हो रहा है। तो व्हेन एससीआर ऑन कब रहेगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब एसी सप्लाई हम देंगे तो क्या होगा, एससीआर ऑन होगा। यानी ये वाला कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव है, और ये वाला निगेटिव है। तो जब हम इसके क्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल देंगे और ये वाला निगेटिव, तो ये पॉजिटिव से ये निगेटिव से कनेक्ट होगा। इसका मतलब कि एससीआर आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है। एससीआर कैसा होगा आपका, फॉरवर्ड बायस होगा, और एससीआर जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ऑन होता है यानी कंडक्शन करता है। तो हमने एससीआर दिखाया है, ये ऑन दिखाया है, और जब ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, यानी जो आउटपुट करंट हमको मिलेगा लोड के क्रॉस, या इसी को लोड करंट भी बोलेंगे, वो किसके बराबर होगा, सप्लाई करंट या सोर्स करंट के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा, आई नॉट बराबर है आई एस के। अब यहाँ पर जब ऑन रहेगा तो दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, दूसरा चीज़ कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज अपीयर होगा। तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पर अपीयर होगा, लोड के क्रॉस, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है वी नॉट, ये बराबर रहेगा किसके, वी एस सप्लाई के। और वी एस कितना होता है तो वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, इनपुट वोल्टेज के बराबर।
तो हमारा जब SCR ऑन है, कंडक्ट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, करंट जो है वो टोटल करंट अपेयर होगा लोड के अक्रॉस। और दूसरा चीज़ क्या होगा, V0 बराबर होगा VS के, यानी आउटपुट वोल्टेज हमारा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा Vm sin ओमेगा t। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर अब ऑन है, कंडक्शन कर रहा है, तो आपको पहले वाले केस में भी बताया था जब कंडक्ट करता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, तो इसीलिए वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या होगा, 0। यानी जो भी वोल्टेज है वो लोड के क्रॉस अपेयर होगा, थायरिस्टर के क्रॉस 0 होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है यानी SCR ऑन है, SCR कंडक्ट कर रहा है, करंट लोड की तरफ आउटपुट जा रहा है। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस के अंदर क्या होगा, व्हेन SCR ऑफ, जब SCR ऑफ होगा, कब ऑफ होगा, तो आप क्या बोलेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, SCR ऑफ होगा। क्यों होगा, तो ये पोलैरिटी बदल जाएगी आपका, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव से, यानी ये कैसा है, रिवर्स बायस है। और हमको मालूम है रिवर्स बायस के अंदर SCR क्या होगा, ऑफ होगा, यानी कंडक्शन नहीं करेगा। तो ये हमने ऑफ दिखा दिया है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। निगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ है, और जब ऑफ होगा तो ये ओपन की तरह बिहेव करेगा, यानी ओपन स्विच, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जो सप्लाई करंट है यानी लोड करंट जो होगा लोड के क्रॉस, ये आउटपुट करंट ये कितना हो जाएगा, 0। या इसी को हम I0 से दिखा देते हैं लोड करंट को, आउटपुट करंट I0 कितना होगा, 0। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड क्या होगा, V0 0, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, 0। सारा का सारा वोल्टेज अपेयर कहाँ होगा, तो थायरिस्टर के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये ओपन है। ओपन होगा तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे हैं वो वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, आपके थायरिस्टर, यानी VT वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इक्वल होगा किसके, सप्लाई वोल्टेज के, यानी किसके बराबर होगा, Vm sin ओमेगा t के बराबर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले की तरह लगभग मिलता जुलता बात हमने आपको बताया, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा चेंजेस क्या आएगा। अब चेंजेस के लिए हम आपको वेवफॉर्म की तरफ ले जाते हैं, और वेवफॉर्म से ही आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि क्या चेंजेस आ रहा है। जब हमारा RL लोड लगा हुआ है तब क्या चेंज हुआ, तो आपको मालूम होगा। एक चीज तो आप कंफर्म याद रखिए, क्या L के बारे में, L जहां रहेगा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर does not change सडन करंट, यानी इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। ये इंडक्टर सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। तब क्या होगा, आउटपुट में किस तरह का वेवफॉर्म बनेगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम दिखाया इनपुट वोल्टेज VS दिखाया है, इनपुट वोल्टेज दिखा दिया है पॉजिटिव साइकिल, यानी 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई तक निगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव, जो अल्टरनेटिंग सप्लाई होता है सिंगल AC फेज का, वो दिखाया। अब यहाँ पर दूसरा चीज हम क्या देखा है, गेट ट्रिगरिंग IG। ठीक है, यानी हम लोग फायरिंग एंगल अल्फा पर क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और जब ट्रिगर करेंगे तो ही SCR ऑन होगा। यानी कि केवल पॉजिटिव आप सप्लाई दे देने से, फॉरवर्ड बायस हो जाने से SCR कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, साथ में गेट करंट मिलना चाहिए, यानी ट्रिगर होना चाहिए, और जिस एंगल पर होगा उसको फायरिंग एंगल बोलेंगे। यानी फायरिंग एंगल हमको होना चाहिए, बगैर उसके SCR कंडक्ट नहीं करेगा। तो दूसरा चीज हमने क्या दिखाया है, अल्फा पर फायरिंग एंगल पर हम लोग अल्फा पर ट्रिगर किया है, इस ट्रिगर की वजह से SCR ऑन होगा। अल्फा पर करेंगे, इसी तरह आपका 2 पाई अल्फा पर करेंगे, 4 पाई प्लस अल्फा। अब एक ही यहाँ पर रेक्टिफायर है, यानी पॉजिटिव के अंदर जब हमारा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो और गेट करंट अप्लाई हो तब SCR ऑन होगा। तो पॉजिटिव जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ हमको गेट करंट भी देना पड़ेगा, इसीलिए अल्फा के साथ यानी अल्फा पर 2 पाई प्लस अल्फा प्लस 4 पाई प्लस अल्फा पर जगह जगह पर हमको पॉजिटिव साइकिल के अंदर गेट ट्रिगरिंग देना होगा SCR को ऑन करने के लिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, यही मेन यहाँ पर आपको समझना है, जो कि अंतर आया है किसमें, सिंगल ये R के साथ और RL के साथ। क्या अंतर आया है कि वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, अगर आउटपुट करंट देखें तो आउटपुट करंट वहां पर हम क्या देख रहे थे कि करंट कहां से फ्लो होगा, तो जो सप्लाई का वेवफॉर्म होगा, यहां से सप्लाई का वेवफॉर्म जो होगा इस पॉइंट से, वही क्या होता था,
आपका आई नॉट का वेव फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर आपका जो सप्लाई वाला है, यानी सप्लाई तो आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, अगर आपको डॉटेड सम दिखाएं तो ये सप्लाई का वेव फॉर्म कुछ इस तरह से था, सप्लाई का वेव फॉर्म कुछ इस तरह से था। लेकिन देखिए क्या सप्लाई वाला करंट क्या वेव फॉर्म फॉलो कर रहा है, आउटपुट करंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो यही आपका कौन रोल निभा रहा है, तो इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज सडन करंट, यानी इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो वोल्टेज तो यहाँ पर अपेयर जैसे ट्रिगर किया, यहाँ पर करंट फ्लो हो जाना चाहिए और उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए जितना सप्लाई वोल्टेज है लगभग। लेकिन देखिए सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है तो करंट कहाँ पर है, जीरो पर है अभी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंडक्टर तुरंत चेंज नहीं होने देता है। तो ये सप्लाई वोल्टेज या इसका कुछ मैग्नीट्यूड था, उस समय करंट अभी जीरो से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। कब, फायरिंग एंगल अल्फा से, ठीक है। तो इंडक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये सेम वेव फॉर्म फॉलो नहीं कर रहा है आई नॉट आपका सप्लाई वोल्टेज का, पहला बात। दूसरा बात ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज पाई पर आकर क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। पाई पर आकर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म, मतलब कि सप्लाई वोल्टेज खत्म, तो अब तो यहाँ से क्या है, SCR अगर यहाँ से बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो गया। यानी एट पाई, एट क्या, एट पाई पर क्या होगा, साइकिल बदलना होगा। यानी पाई पर क्या हो जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज जीरो हो जा रहा है। तो सप्लाई वोल्टेज जीरो तो करंट को भी जीरो हो जाना चाहिए था। लेकिन इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इंडक्टर थोड़ा देर और करंट फ्लो कराएगा, कहां तक, जहां तक करंट आगे तक फ्लो कराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। बीटा का मतलब आपको बताया था एक्सटिंक्शन एंगल। जिस एंगल पर SCR ऑफ होता है वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटिंक्शन एंगल कहलाएगा। तो पहले पाई पर हो रहा था, लेकिन अब क्या है, बीटा पर आपका जाकर करंट आई नॉट की वैल्यू जीरो होगी। तो एक्सटिंक्शन एंगल अब पहले से बढ़ गया है, पाई की जगह पर बीटा की वैल्यू, यानी आपका पहले से करंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यानी आपका करंट पाई पर जीरो नहीं हो रहा, करंट थोड़ा देर और आगे तक चलेगा, कहां तक, बीटा तक चलेगा। क्यों चलेगा, तो ड्यू टू यहां पर लिखिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर के प्रेजेंस की वजह से, इंडक्टर के प्रेजेंस की वजह से करंट पाई पर जीरो हो, या वोल्टेज जीरो हो गया, लेकिन करंट जीरो नहीं हुआ है। क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। आपको मालूम है क्या, हाफ LI² एनर्जी स्टोर किया हुआ था। तो सप्लाई वोल्टेज तो जीरो हो गया, लेकिन करंट फिर भी फ्लो होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, जब एनर्जी आपका रिलीज हो जाएगा, यानी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जीरो हो गया, तो एनर्जी की वजह से करंट थोड़ा होगा, लेकिन करंट धीरे धीरे क्या होगा, घटना चालू होगा, और इस बीटा पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका SCR क्या है, रिवर्स बायस है, ठीक है। यहाँ पर आके करंट जीरो हो गया, और करंट कब तक जीरो रहेगा, तो 2 पाई प्लस अल्फा तक। पाई तक तो जीरो है ये, यानी 2 पाई तक तो जीरो होगा ही, क्योंकि आपका रिवर्स बायस है। 2 पाई के बाद SCR क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन गेट पल्स कहां से दिया, अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा पर। तो जब गेट पल्स दे दीजिएगा तो 2 पाई प्लस अल्फा से आपको क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। और फिर कहां तक, 3 पाई तक नहीं होगा, कहां तक, 3 पाई प्लस आगे जाएगा एंगल, यानी बीटा तक करंट फ्लो होगा इंडक्टर की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर होने की वजह से करंट के वेव फॉर्म में आउटपुट करंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है और क्यों चेंजेस आ रहा है। तो इंडक्टर होने की वजह से ये तो ना ही सेम वोल्टेज का वेव फॉर्म कर रहा है, सही अपना सेम जगह से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, और सेम जगह पर करंट रुक भी नहीं रहा है, क्योंकि इंडक्टर था और इंडक्टर एनर्जी स्टोर किए हुआ था। क्लियर है। अब इंडक्टर के बाद देखिए, यानी करंट आउटपुट का वेवफॉर्म समझने के बाद अब आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखिए। अब आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, SCR आपका यहाँ से ऑन हो गया था, यानी अल्फा पर किया तो ऑन हो गया, ठीक है। हम अल्फा से किया और सेम वेवफॉर्म, वोल्टेज में तो चेंज नहीं, जो सप्लाई का वेवफॉर्म रहेगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज का भी होगा। यानी जब SCR ऑन है, अभी सारा बात यहाँ पर हो रहा है, SCR जब ऑन किया हम, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा से लेकर
पाई तक, अल्फा से लेकर पाई तक आपका क्या काम होगा, कंडक्शन करेगा। तो कंडक्शन करेगा तो इसके क्रॉस, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 0 रहेगा और आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा सप्लाई के। तो सप्लाई का जो वेव फॉर्म है यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेम जगह से हम स्टार्ट किया है और पाई तक ले गए हैं। अब पाई पर क्या हो जाएगा, एट पाई क्या हो जाएगा, वोल्टेज का जब साइन यानी वोल्टेज का एंगल रिवर्स हो जाएगा तो ये तो ऑन हो गया, ये ओपन हो गया। लेकिन पाई पर जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, पाई पर जाने के बाद करंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, करंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, तो इंडक्टर की वजह से। यानी पाई से लेकर बीटा तक की जो वैल्यू है, पाई से लेकर बीटा तक करंट की वैल्यू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यानी SCR आपका ऑफ, यहाँ ओपन तो हो गया है, करंट 0 हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, इंडक्टर होने की वजह से पाई से लेकर बीटा तक करंट फ्लो हो रहा है। तो पाई से करंट बीटा तक करंट फ्लो हो रहा है, हालांकि ये ओपन था, नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर किए हुआ है, ये एनर्जी स्टोर होने की वजह से सप्लाई करंट देता है। यानी अब करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये तो ओपन था, ये आपका सप्लाई पाई पर 0 हो गया है, ठीक है। तो एनर्जी कौन कर रहा है, लोड कर रहा है, यानी इंडक्टर कर रहा है। तो यहाँ पर करंट आपका क्या है, यानी कि पहले सोर्स से लोड की तरफ जा रहा था और अब क्या है, लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है। तो वोल्टेज अप्लाई V0 की वैल्यू 0 होना चाहिए था, लेकिन पाई से लेकर बीटा तक चूंकि करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर की वजह से, इसीलिए पाई से लेकर बीटा तक वोल्टेज अपीयर होगा। और कैसा वोल्टेज होगा, निगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा, रेसिस्टिव में पाई पर 0 कर दिया था, लेकिन RL लोड होगा तो यहाँ से पाई से बीटा तक वोल्टेज अपीयर होगा और कैसा होगा, निगेटिव वोल्टेज होगा। क्यों होगा, तो इंडक्टर की वजह से, क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा है, लोड से सोर्स की तरफ सप्लाई कर रहा है, इसीलिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, निगेटिव वोल्टेज अपीयर होता है। और बीटा के बाद जब करंट 0 तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बीटा के बाद से अब क्या है, रिवर्स बायस है, ये ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा और ना ही कोई वोल्टेज होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब कहाँ तक 0 रहेगा, तो 2 पाई प्लस अल्फा तक 0 रहेगा। 2 पाई प्लस अल्फा पर जाकर ट्रिगरिंग कीजिएगा तो फिर से आपका आउटपुट वोल्टेज मिलने लगेगा। तो आई होप क्या चेंजेस आया आपको समझ में आया होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, आउटपुट करंट क्या होगा, इंडक्टर होने की वजह से 0 से यहाँ पर जब अल्फा एंगल पर दिया तो सेम वेव फॉर्म नहीं फॉलो करेगा। जब अल्फा यानी वोल्टेज का कुछ मैग्नीट्यूड है उस समय करंट 0 है और यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, यानी करंट लैगिंग शो कर रहा है इंडक्टर होने की वजह से। दूसरा चीज़, करंट पाई पर जाकर 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टर है और इंडक्टर तुरंत 0 होने नहीं देगा। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, इसीलिए करंट थोड़ा और आगे तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा उसको बीटा बोलेंगे, एक्सटिंक्शन एंगल बोलेंगे। बीटा पर जाकर करंट 0 होगा और वहां से कहां तक 0 होगा, जब तक आप अगेन ट्रिगर नहीं करते हैं। तो 2 पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगर कीजिएगा, यहाँ से ऑन होगा और फिर से आपका 2 पाई पर 0 नहीं होगा, 3 पाई पर, ये 3 पाई प्लस बीटा यानी बीटा पर जाकर क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप आउटपुट करंट समझ में आया होगा। आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस आया, तो आउटपुट वोल्टेज सेम वेव फॉर्म फॉलो करेगा पाई तक, लेकिन पाई के बाद वोल्टेज 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है पाई से बीटा तक, तो इसीलिए पाई से बीटा तक हमारा वोल्टेज अपीयर होगा, लेकिन कैसा, निगेटिव वोल्टेज, क्योंकि आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, यानी सप्लाई किधर से हो रहा है, लोड से सोर्स की तरफ सप्लाई जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज अपीयर होगा। बाद में बीटा के बाद 0 होगा। ये आपका अल्फा, जहाँ से SCR ऑन हो जाता है उसको अल्फा यानी फायरिंग एंगल कहते हैं, जहाँ पर SCR ऑफ होता है उसको बीटा कहते हैं, एक्सटिंक्शन एंगल। और इन दोनों के बीच में जहाँ पर कंडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, गामा। कहाँ क्या कहेंगे, ये पूरा आपका गामा तक, ठीक है। गामा कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर बीटा तक आपका क्या होगा, गामा होगा। जितना दूर तक क्या होता है, SCR कंडक्ट करता है, करंट फ्लो करता है। तो गामा बराबर आप लिख सकते हैं क्या, गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा। बीटा में से अल्फा को घटा दीजिएगा, बीटा में से अल्फा को घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, आपको गामा मिलेगा, यानी कितना देर वो कंडक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से इसके बाद आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है यहाँ से एवरेज आउटपुट निकालना है और RMS आउटपुट वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालिएगा,
तो बाकी सारा चीज़ सेम है, केवल करंट ये वोल्टेज जब निकालने तो पहले अल्फा से पाई तक था, अल्फा से कहाँ तक है, बीटा से वोल्टेज अपेयर हो रहा। तो यहाँ पर वी एवरेज 1/2 पाई टोटल एंगल यानी टोटल साइकिल 1/2 पाई है, कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा से लेकर बीटा तक आपका हमको यानी कि लिमिट लेना होगा अल्फा से लेकर पाई बीटा तक, ठीक है। पहले पाई तक ले रहे थे केवल रेसिस्टिव में, लेकिन आरएल लोड है इसीलिए वोल्टेज बीटा तक अपेयर हो रहा है, तो अल्फा से लेकर बीटा तक। सेम आरएमएस के अंदर भी वी नॉट आरएमएस इधर भेज दिएगा, रूट में आ जाएगा और लिमिट क्या रहेगा अल्फा से बीटा तक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आता है पूछ लीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आर लोड में क्या हो रहा था और आरएल लोड के अंदर क्या चेंजेस आया और आपका एवरेज आउटपुट आरएमएस के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, केवल लिमिट चेंज कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।